चूँकि ज़ाहिर है गहमा गहमी इंतखाबात की जारी है, अब तो वो माहौल जो हम बार बार अपने प्रोग्राम में भी बात करते हैं, आपके सामने सवाल भी रखते हैं कब आएगा, किस जमात का मंशूर, किसकी कितनी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी अब तो ज़ोरों शोर से जारी हैं। आमिर साहब, इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार, वहाँ पर आप मौजूद और हर खबर पर आपकी नज़र, एक्सप्रेस की नज़र हर खबर पर होती है, ज़ाहिर है आप के ज़रिए होती है, आप लोगों के ज़रिए होती है। क्या खबरें हैं इस्लामाबाद की शहर इक़्तिदार की? हवा क्या बताती है? कौन आ रहा है अगली हुकूमत और क्या रुझान है वोटर्स का? आमिर साहब देखें, वोटर्स को चार्ज करने के लिए जो लवाजमात होते हैं वो अभी आपने बताए कि जलसे जुलूस, रैलियाँ, और फिर भरपूर आज प्रोग्राम था इमरान खान साहब की कॉल पे कि जनाब रैलियाँ निकलेंगी। अब वो रैलियाँ कितनी निकली वो हमारे सारे साथी बैठे हुए बता देंगे। क्या एक्शन हुआ, और पुलिस का एक्शन हमेशा जो जमात स्टेट से लड़ रही हो, लड़ाई हो तो उसके ख़िलाफ़ होता ही है, लेकिन सियासी क़ुव्वतें हमेशा बाहर आती हैं और ज़ोर लगाती हैं। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर, जिस शहर में बैठा हूँ और मेरे पड़ोस में पिंडी है या कहीं और, इतना मुझे कोई मतलब रैली का ही नहीं पता चल रहा था कि कुछ है, एक आदि के अलावा कुछ भी नहीं था पिंडी में, वो भी। तो ये तो हो गया वो। फिर आपने अभी आवाज़ सुनाई, हमारे पड़ोस में पिंडी में आज बिलावल भुट्टो का जलसा था, और वो आपने कहा कि वो हर बंदा मांग रहा है रोटी, कपड़ा और मकान। भुट्टो साहब ने पूरा जोर लगाया 70 के अशरे में। फिर 2 दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत रही, उसमें भी सिंध उनके पास था, और फिर 5 साल वफाक में पीपल्स पार्टी रही, और 15 साल से सिंध में है। तो अगर तो ये सिंध में मामला ठीक हो चुके हैं तो ये सब जगह पे कामयाब हो सकते हैं, इस बुनियाद पे कि सिंध के अंदर तमाम वो लवाजमात जो पीपल्स पार्टी के आज मंशूर में हैं वो पूरे कर चुके हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा उनसे। दूसरी, चूँकि यहाँ पे हमारे ही एक्सपर्ट पैनल में बहुत ज़्यादा शोर होता था रोज़ कि जनाब वो PMLN ने वो नहीं दिया मंशूर। तो आपको पता है कि कल नवाज शरीफ ने जब मंशूर दिया तो उसके बाद पीपल्स पार्टी का मंशूर आया, और आज PTI का भी मंशूर आया। PTI का मंशूर वो है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी वो जितनी उन्होंने बातें कही हैं वो आईनी तरमीम से मशरूत है। तो उन्होंने सोचा चलो 5 साल यही कहते रहेंगे हम, कि हमने तो कह दिया था, जैसे उन्होंने कह दिया था कि हम, शकील अंजुम साहब मौजूद हैं, कि वहाँ से जनूबी पंजाब उन्होंने सूबा बनाना था, और उन्होंने सूबे से माशाल्लाह, मेरा तो पैदाइश का शहर है डेरा गाजी खान, उस ज़िले से ला के एक वज़ीर आला बनाया, और वो तोहफ़ा हम आज तक सारे पाकिस्तान के लिए है, इमरान खान साहब ने दिया महमूद साहब को। तो वो सारी उसी का भुगतान दे रहे हैं अब तक PTI वाले के, जिस किस्म के फैसले खान ने किए चाहे, और आखिरी फैसला था 9 मई का, और ताज़ा तरीन था आज की रैली का। पता चल जाएगा, मतलब मेरे हिसाब में तो ज़्यादा अच्छा हुआ कि वो जो खुफिया हथियार इनका है कि ये 8 फरवरी को वोटर को बाहर आना है, तो इतने ज़्यादा वोटर अगर आज आ जाते तो पता नहीं इंतज़ामिया कहाँ बह जाती सारी की सारी, इतने लोगों को रोकते हुए। अब कोशिश करनी चाहिए PTI को कि वो लेके आए अपने तमाम उन लोगों को जिनके साथ उन्होंने सोशल मीडिया पे तूफान बर्पा किया हुआ है, कि वो आके वोट भी डालें। मेरे हिसाब किताब में जो आपने बात की है, तो इन लोगों ने नवाज शरीफ के चलने से पहले जरदारी साहब ने भी, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी और PTI दोनों ने कहना शुरू कर दिया था कि 4थी दफा बनने आ रहे हैं वजीर आजम। तो वफाक और पंजाब में तो मुझे मुस्लिम लीग नून वाज़े तौर पे नजर आ रही है। बलोचिस्तान में उनका हिस्सा मौजूद होगा हुकूमत में, जैसे हमेशा से होता है। OP में भी एक मखलूत हुकूमत बनेगी। सिंध में पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी के साथ बिल्कुल आराम से अपनी हुकूमत बनाएगी। सही। फैसल साहब, सिंध में क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो क्लेम करती है कि हमने कारकर्दगी हमारी ज़बरदस्त है कि हमें कोई चैलेंज भी नहीं वहाँ करने के लिए मौजूद। तो वाकई वहाँ पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बुनियाद पर कोई चैलेंज करने के लिए मौजूद नहीं, और MQM कहाँ स्टैंड कर रही है? फैसल साहब, कारकर्दगी का तो इशू नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि उनको चैलेंज करने वाला कोई मौजूद नहीं है। उसकी वजह यही है कि उनका सियासी तौर पे इतना अमल दखल है, और खासतौर से यही सिंध है, उसमें जितने भी जो इलेक्टेड बिल है उनके सिस्टम का हिस्सा है। एक आम आदमी में अभी वहाँ इतनी ताकत या शऊर नहीं है कि वो ताकतवर लोगों को जो है वो लड़का सके। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी के लिए तो गालिब इम्कान यही है कि वो इंटीरियर सिंध में इतनी भारी तादाद लेकर आ जाएगी कि सिंध से जो है वो हुकूमत में बनाने में जो है कामयाब हो जाएगी। वो जो रोटी कपड़ा मकान की जो बात कही, वो जो आमिर साहब ने कही, उस बात को ही वही हकीकत है, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है। सिर्फ 15 साल की हुकूमत है, आप 70 को छोड़ दें, आप 80 की दहाई को छोड़ दें, आप 90 की दहाई को छोड़ दें, सिर्फ इन 15 सालों को देख लें तो रोटी कपड़ा और मकान ये अगर दे देते तो शायद इसको देने के लिए कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं थी। मगर जब हम ये देखते हैं कि उन्होंने क्या रोटी कपड़ा और मकान दिया, तो हमें नजर आता है कि जो चीजें मौजूद थी
ये चीजें तो नहीं मिली, जो चीजें मौजूद थी वो भी आम लोगों के घरों से चली गई। मतलब पानी लोगों के घरों में जो है 15 साल पहले 20 साल पहले आता था, अब नहीं आता। अब उनको जो है वो टैंकर खरीदना पड़ता है। इवन उनके वजीर खारजा जब बिलावल साहब थे, उनके खुद अल्फाज थे, किसी और के नहीं, उनके अपने अल्फाज थे कि मैं पानी जो है वो टैंकर से खरीद के जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। तो जिस पार्टी की 15 साल से हुकूमत हो, उस पार्टी के सरबराह के घर में पानी ना आ रहा हो, वो टैंकर से पानी खरीदने पे मजबूर हो, तो उस सूबे के आम आदमी का क्या असर हो रहा होगा। इस असर का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो वजीर खारजा, उस वक्त के वजीर खारजा के बयान को देखने के आम आदमी पे जो है वो क्या बीत रही होगी। बाकी जहां तक सियासी सरगर्मियों का ताल्लुक है, कराची में आज काफी जो है वो सरगर्मियां हो गई हैं और हो रही है मुस्तकिल, और आगे तक जो है वो जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी का भी जिला बस्ती में जलसा है, जमात इस्लामी का भी जो है वो मरकजी जलसा जो है हो रहा है यहाँ कराची में, बागे जिला में। एमक्यूएम का भी जो है वो शाह फैसल कॉलोनी में एक बड़ा जलसा है। तहरीक इंसाफ की रैली थी, तो ये कहना कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल लोग नहीं निकाल सके, ये ज्यादती वाली बात होगी। काफी मुनासिब तादाद में लोगों को तहरीक इंसाफ ने निकाला है, लेकिन वो कितनी तादाद में निकाला वो उस वक्त मालूम चलता है जब वो रुकावटें पैदा नहीं की जाती है, उनको रैली करने दी जाती है, उनको लाठी चार्ज नहीं किया जाता, उन पर शेलिंग नहीं की जाती। आप एक पार्टी को करने देते काम, अगर ये क्यों शेलिंग की गई, ऐसा क्या किया था उनको कि शेलिंग की जरूरत पड़ गई? जाहिर है जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि उस जमात का भी फिर हक है, उसको भी कैंपेन करने का उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना दूसरी सियासी जमातों को मिल रहा है। अगर सब में जो आप सवाल कर रही है ये अगर सब में होता तो शायद फिर ये नौबत नहीं आती। अब ये एक मामला अकल बात है कि भाई आपने क्यों उनको रोका। अच्छा, उनको भी रोका तो साथियों को, मीडिया से वाबस्ता अफराद को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया, कैमरामैनों के कैमरे तोड़ दिए। मैं अगर पब्लिक निकल दी है, तहरीक इंसाफ रैली निकाल दी, इसमें कैमरामैन का क्या कसूर है? उसने तो नहीं कहा था कैमरामैन ने तहरीक इंसाफ को आज ये रैली निकालो, उनके क्यों कैमरे आपने मीडिया हाउसेस के जो है वो तोड़ दिए? बहरहाल अगर आज ये रैली निकल जाती और वो एक पूरा पावर शो कर लेती तो हम एक बेहतर तज्जिया कर सकते थे कि मैं तहरीक इंसाफ कितने लोग जो है वो निकालने में कामयाब हुई है। लेकिन जब ये खबर चलती है कि तहरीक इंसाफ तशद्दुद और रैली को नाकाम बना दिया गया, तो फिर वहां तादाद जो है ना बेमानी हो जाती है। फिर तशद्दुद, लाठीचार्ज, शैली, ये जो है वो खबर के ऊपर हावी हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आमिर साहब एक ज़िमनी सवाल फिर जी फैसल आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। आमिर साहब एक ज़िमनी सवाल पे मैं जमशेद साहब की तरफ जाऊंगी। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी कैंपेन के मामले में खबरें आती हैं, कुछ तासुर ये लिया जाता है कि वाकई उनको रोका जा रहा है, और फिर ये खबरें भी आती हैं कि उसको बढ़ा चढ़ा कर ज़्यादा पेश किया जाता है। तो फैक्ट्स क्या है, क्यों उनको रोका जा रहा है? ऐसा क्या कसूर है? मतलब एक कैंपेन है, उनको तो इजाज़त होनी चाहिए वो कैंपेन कर सकें। आमिर साहब बिल्कुल, उन्हें कैंपेन करनी चाहिए, उन्हें इजाज़त जहाँ से मिलनी चाहिए वहाँ से। वो 19 महीने से उनके लीडर वेट कर रहे हैं और 9 मई को हमला कर चुके हैं। और आज भी कराची में इतला आई है कि SHO के साथ जो कुछ किया है वो फैसल साहब बता सकते हैं। और जहाँ पे भी उनके हाथ कोई चढ़ता है, कल हमजा शहबाज के पास भी एक और पार्टी का जो कल्चर इन्होंने डाला कि मुखालफिन को गाली दो, उनको पत्थर मारो, जूते मारो, तो वो अब बराह रास्त निशाना है जब रियासत पे हमला किया। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मुझे बहुत लोग फिर तनकीद भी करते हैं और फिर जो गालियाँ देना उनका रिवाज है वो भी करते हैं। हम सच बता देते हैं कि भाई जहाँ से लड़ाई ली है, पंगा लिया है, वहाँ उसका नाम है GHQ। आपने ISI के दफ्तर पे हमला किया, आपने PF बेस पे हमला किया, तो फिर भुगते हैं। पहले अपने आप को ठीक करें, माफ़ी मांगें कि हाँ हमने ये काम किया, और दिल से माफ़ी मांगें और बताएं कि हम माफ़ी किसको कहते हैं। ये नहीं कहते कि जी मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे फिर लोग जाएंगे ना, कोर कमांडर हाउस जाएंगे और वो इन्हीं कंटोनमेंट्स में जाएंगे, तो फिर भुगते वहाँ से। अब मैं और आप क्या उसमें कौन सी इस्लाहत ला सकते हैं? हम तो सच की बात कर रहे हैं कि जिनसे लड़ाई है उनसे जवाब ले लो जाके। सियासतदानों को आपने इस काबिल कभी समझा ही नहीं, आपने इदारों को इस काबिल समझा ही नहीं कि जी सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन होना चाहिए था, या आप सियासी जमातों से। अब भी जेल में भी वो यही कह रहे होते हैं कि मैं क्यों बात करूं उनसे, मैं तो ताकतवरों से बात करूंगा। तो ताकतवरों का जवाब उन्हें आज भी मिल गया। चले